भाई बात की जाए मैथ की तो मैथ का नाम सुनते ही कई लोगों को चक्कर आने लगते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत मैथ तो भाई हर कोई कर लेता है, लेकिन बातें जब बड़ी परीक्षाओं की आ जाती है तो कहीं ना कहीं वहाँ पर जाकर के बड़ों बड़ों के सिर घूम जाते हैं। क्योंकि मैथ की अगर बात की जाए तो मैथ चीज़ ही ऐसी है। लेकिन अब बरवाला और आसपास के रहने वाले जो बच्चे हैं, जो परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या स्कूलों में जा रहे हैं, उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बरवाला में ही एक ऐसी एकेडमी ने शुरुआत की है। बात की जाए उसके नाम की तो टिक्की मैथ्स। जी हाँ, कैमरामैन से कहूँगी कि दिखा दीजिए बैनर। बरवाला की मेन बाज़ार में यहाँ पर इनकी एकेडमी है। रमेश वर्मा सर जो हैं वो इसको की शुरुआत कर रहे हैं, रमेश वर्मा जी। चलिए अंदर जानते हैं भाई किस तरह से वो, एक नाम ही अलग सा मुझे लगा, ट्रिकी मैथ्स। तो चलते हैं भाई, किस तरह से मैथ पढ़ाने वाले हैं बच्चों को, क्या रहने वाला है इनकी क्लासेस में, वो चलते हैं और इन्हीं से जानते हैं। आ जाइए भाई, साथ साथ आ जाइए, कैमरामैन से कहूँगी। एक ऐसी एकेडमी भाई जिसमें मैथ आपको ट्रिक्स के ज़रिए पढ़ाया जाएगा। मुझे भी एक बार के लिए समझ में नहीं आया, लेकिन चलते हैं सर के पास। रमेश वर्मा जी हमारे साथ हैं और उनसे जानते हैं भाई किस तरह से ये मैथ पढ़ाने वाले बच्चों को। नमस्कार। नमस्कार मैम। सर अगर बात की जाए एकेडमी की, तो आपने अभी एकेडमी की है मेन मार्केट जो है बरवाला की, वहाँ पर सबसे पहले तो मेरी कन्फ्यूज़न है आपके नाम को लेकर के। जो एकेडमी का नाम आपने रखा है ट्रिकी मैथ्स, ये नाम किस तरह से रखा और क्यों ये नाम रखा? देखिए मैम, क्या है कि बच्चा जो है दो तरीके से हम बच्चे को लेकर के चलते हैं। एक बच्चा जो है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए तैयारी करता है, दूसरा वो किसी भी प्रतियोगी जो परीक्षाएं रहती है, ठीक है, उसके स्कूल लेवल पे हो चाहे वो मतलब कि आगे कॉम्पिटिटिव लेवल पे हो, उसके लिए बच्चा तैयारी करता है। तो मैम बोर्ड एग्ज़ाम के लिए क्या होता है, स्कूल लेवल पे हम बच्चे को डिटेल मेथड से जो है मैथ सिखाते हैं, पूरा डिटेल में, ठीक है। उसमें एक लॉन्ग प्रोसेस होती है, टाइमिंग ज़्यादा लगता है। तो जो शॉर्ट अप्रोच होती है कॉम्पिटिटिव लेवल पे, तो हमारे जो है बच्चे को शॉर्ट में काम लेना पड़ेगा, ठीक है। तो वहाँ पे जो है आप शॉर्ट अप्रोच कह लो उस सवाल को सोल्व करने के लिए, या फिर हम कह सकते हैं ट्रिक से, ठीक है। तो इसीलिए मैंने, हमारे यहाँ पे क्या रहेगा कि बच्चे को दोनों मेथड से सवाल करवाए जाएंगे सिलेबस, ठीक है। मान लो कि कोई टॉपिक चल रहा है, तो जो सवाल जो है बोर्ड परीक्षा में आना है तो उसको डिटेल मेथड से करवाएंगे। साथ ही साथ उसी मेथड के लिए उसी सवाल के लिए हम एक शॉर्ट अप्रोच देंगे बच्चे को, ठीक है, ताकि वो प्रतियोगी परीक्षा में अपना वो सवाल वहाँ पे अटेम्प्ट कर। प्रतियोगी परीक्षाओं की आपने बात की, इसके अलावा बात की जाए सिलेबस की, क्या ऐसे में बच्चों का सिलेबस नहीं रह जाएगा, ये आपको नहीं लगता? नहीं नहीं मैम, सिलेबस देखिए क्या होगा, मान लो कि हमारा चैप्टर चल रहा है चक्रवृद्धि ब्याज, तो उसमें क्या रहेगा, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चे को मैंने बताया ना कि डिटेल मेथड में तो सिखाया जाएगा बोर्ड पे, ठीक है। उसी के साथ उसी एट ए टाइम कि बच्चों इस सवाल, यही सवाल अगर प्रतियोगी परीक्षाओं में आता है तो उसे हम इस अप्रोच से सोल्व करेंगे। तो दोनों अप्रोच साथ साथ करवाई जाएंगे मैम। अच्छा सर, मैंने कई बार देखा कि बच्चे जो है ना मैथ से बड़ा डरते हैं। अगर मैं खुद की बात करूं तो मैं भी बहुत डरती हूं मैथ से, क्योंकि मैथ चीज़ ही ऐसी है। लेकिन उसको जैसा आपने बताया कि ट्रिक के जरिए आप सॉल्व करवाएं क्वेश्चन, तो क्या लगता है कितना आसान हो जाता है बच्चे के लिए फिर मैथ सीखना, इस बारे में बताइए। देखिए मैम, क्या है कि सवाल है एक हम डिटेल मेथड से निकालते हैं, तो कहीं ना कहीं वो इतना लॉन्ग प्रोसेस होता है कि बच्चे उस चीज़ से कनेक्ट हो पाए या ना हो पाए, ठीक है। लेकिन अगर उस बच्चे को ट्रिक से अगर सवाल आता है तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि ये सवाल मुझे आता है, ठीक है। प्रतियोगी परीक्षाओं में डिटेल मेथड से आता है, वहाँ पे बच्चे को और ज़्यादा, थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है, तो एग्ज़ाम में वो कर लेगा। लेकिन अगर ट्रिक की मेथड से आता है, आगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में वो बैठता है, तो उसमें ये कॉन्फिडेंस रहेगा कि मुझे मैथ्स आता है, मैथ्स से वो पीछे नहीं हटेगा। और वैसे भी मैथ्स तो मैम देखो पढ़ाने वाले पे भी डिपेंड करता है, ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट ही ऐसा है। ये मतलब क्या रहता है मैथ के अंदर, जैसे कि हम कोई मूवी देखते हैं तो हर सीन पीछे वाले सीन से कनेक्टेड होता है। अगर बच्चे को इसी तरीके से मैथ पढ़ाया जाए ना कि पीछे वाली चीज़ों के साथ बच्चे को हम जो नेक्स्ट चीज़ पढ़ाने वाले हैं उससे कनेक्ट करके चले, तो बच्चे का मुझे लगता है कि इंटरेस्ट बना रहेगा मैथ। आपने ट्रिकी मैथ्स की बात की, तो थोड़ा सा क्या हमारे दर्शकों को आप समझा पाएंगे कि जो आप सिखाने वाले हैं वो मैथ किस तरह से, एक कोई एग्जाम्पल दें।
एग्जाम्पल मैम, जैसे कि क्वेश्चन रहता है हमारा, मान लो कोई भी क्वेश्चन है, जैसे कि मैं बोलूँ कि यहाँ एक कमरे के अंदर कुछ जानवर हैं, ठीक है, और उनके सिर इतने हैं, पाँव इतने हैं, ऐसा कुछ दिया मिलेगा और हमसे पूछा जाएगा कि ये वाले जानवर कितने हैं, ठीक है। तो वहाँ पे हम जो है बिना पेन कॉपी के भी ऐसी ऐसी क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से बच्चे को अप्रोच दी जाएगी कि इनमें पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब ट्रिक के जरिए मैथ। ट्रिक के जरिए। अच्छा सर, अभी बात करें बोर्ड एग्ज़ाम की, रिज़ल्ट हमारे सामने आए हैं। अगर हम प्राइवेट स्कूलों की बात करें या गवर्नमेंट स्कूलों की, ज़्यादातर ख़राब जो है रिज़ल्ट गवर्नमेंट स्कूलों का आया है। गवर्नमेंट स्कूलों में ज़्यादातर बच्चों की मैथ में री आई है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? कहीं ना कहीं वो कमज़ोरी जो है वो झलकती है मैथ की। क्या टीचर जो हैं वो अच्छे से नहीं पढ़ा पाते या बच्चा उन चीज़ों को नहीं समझ पाता? देखिए मैम, टीचर जहाँ भी है ना वो मेहनत करवाते हैं। देखो इसके पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिक है, मतलब एक कारण भी है, ठीक है, और उन्हीं कारणों को लेकर के हम आगे बात भी करेंगे। वो क्या है कि गवर्नमेंट स्कूलों में जो बच्चे पढ़ते हैं वो मध्य वर्गीय बच्चे पढ़ते हैं, और मार्केट में जैसे कि बहुत ऊंची दरों पे शिक्षा दी जा रही है, ठीक है, उन्हें पढ़ाया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि बच्चे का मतलब वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, जो मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा है वो अफोर्ड नहीं कर पाता। तो उसकी मेंटलिटी एक ही हो जाती है कि क्यों ना लास्ट के मतलब वो बच्चा भटकने में लगा देता है पूरा समय, और लास्ट के 3-4 महीने में वो देखेगा कि मुझे कोई ऐसा टीचर मिले जो मुझे पास करवा दे। अब जो बच्चा मैम पूरे 8 महीने निकाल चुका है, लास्ट के 2-3 महीने में अगर वो पास होने का जुगाड़ी ही देखेगा तो हम जुगाड़ी बोलेंगे उसको, तो ठीक है। तो बच्चा मतलब कि जुगाड़ देखेगा तो उसमें तो मतलब ये ऐसा होना ही है मैम। जो बच्चा पूरा कंटिन्यू पूरी साल पढ़ता है ना, रिजल्ट तो उसी का रहे। आपकी एकेडमी की बात करें ट्रिकी मैथ्स की, तो किस तरह के बच्चे आप लेने वाले हैं? कौन सी क्लास तक के बच्चे आने वाले हैं और कब से जो है आप अपनी क्लासेस शुरू कर रहे हैं? जी जी मैम, क्या है कि मेरे पास जो है 9th 10th 11th और 12th इन बच्चों को मैं लेने वाला हूँ, ठीक है। और हमारी एकेडमी पे जो है पहले 3 डेज डेमो रहेगा, फ्री क्लासेस, यानी फ्री डेमो है ये, इस पर कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। और ये डेमो क्लासेस 28 तारीख से शुरू है, अभी 28 जुलाई से ही, ठीक है। और जो बैच है मैम प्रॉपरली जो बच्चे की 3 डेमो के बाद में क्लासेस जो है 3 अगस्त से कंटिन्यू है हर क्लास के लिए। बच्चे कौन कौन से, अगर बात करें हम देखिए मध्यम वर्गीय परिवार की, तो जैसा अभी आप भी बता रहे थे कि लास्ट के 3 मंथ्स में बच्चा सोचता है कि भाई मुझे सिर्फ पास कराने वाला टीचर मिल जाए और उसकी फ़ीस भी कम से कम 500 हज़ार रुपये 2000 रुपये, बस इतनी ही फ़ीस हो, क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर पाते। तो मैं एक बड़ा क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाहूँगी, क्योंकि सभी अकेडमियों की ना एक बाद में एक जगह आके एक कुंडी अटक जाती है कि भाई फ़ीस बहुत रहती है। तो आपकी जो फ़ीस है अकेडमी की वो कितनी रहने वाली है? मैम मेरी एकेडमी पे मैंने आपको जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि मेरी जो फीस रहेगी वो फुल सिलेबस की रहेगी, यानी आप पर ईयर भी बोल सकते हो। वो 9th और 10th की जो फीस रहेगी वो रहेगी मात्र 2500 रुपये, और 11 पर ईयर की, मतलब पूरे सिलेबस की? और जो 11th-12th के बच्चे हैं उनके लिए ये जो फीस है ये रहेगी 3000, जो कि बच्चे को वन टाइम में पे करनी पड़ेगी। मतलब आपने अगर थोड़ा मोटा मोटा हिसाब लगाया जाए, जब भी अभी आपने जिक्र किया मीडियम फैमिली का, तो क्या मध्यम वर्गीय परिवार जो बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, जो फीस अफोर्ड नहीं कर पा रहे, क्या स्पेशल आपने उनके लिए ये कुछ सोचा है? जी मैम, मेरे जहन में कहीं न कहीं यही बात थी, क्योंकि देखो मार्केट में फ़ीस जो है वो चल रही है 10 से 12,000 रुपये, ठीक है। बच्चे मेरे पास इंक्वायरी के लिए आते हैं, तो बच्चों से मैंने मतलब कि एक डाटा कलेक्ट किया, उनका फीडबैक लिया, तो बच्चों का मेन रीज़न यही निकल के आया कि सर हम इतनी फ़ीस अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। अब आप खुद सोचो कि बरवाला की बात की जाए तो 20% फैमिली जो है वो अबव मिडिल क्लास फैमिली है, और बाकी तो मैम 80% की अगर मैं बात करूँ तो वो तो मिडिल क्लास फैमिली है, उससे बिलो ही बिलोंग करते हैं। तो मैम वो बच्चे क्या करते हैं, मैंने पहले जैसे मैं बता चुका हूँ कि वो बच्चे क्या करते हैं, 8 महीने इधर उधर बेचारे जो है पैसे की तंगी को झेलते हुए वो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू नहीं रख पा रहे, ट्यूशन नहीं रख पा रहे, क्योंकि घर वालों का व्यूत नहीं है ना। तो बच्चे आखिर के 3-4 महीने में सोचते हैं कि हमें कोई ऐसा टीचर मिल जाए जो हमें पास होने का सिर्फ जुगाड़ कर दे। सिर्फ आज मतलब कि देखो सिचुएशन ये है कि बच्चा जो है सिर्फ पासिंग मार्क्स के लिए तरस रहा है कि हमें कोई पास कराने वाला टीचर मिले बस, ठीक है। तो ऐसे में मैंने देखा कि इन बच्चों का व्यूथ जो है वो 2-2.5 हज़ार रुपये तक का है, और उसमें भी ये चाहते हैं कि हमें पास करवा दिया जाए। तो ये चीज़ मेरे जहन में उतरी और मैंने सोचा क्यों नहीं इन बच्चों को इसी फीस में, जो बच्चे कंटिन्यू पूरी साल पढ़ रहे हैं 10 से 12 हज़ार रुपये दे करके, क्यों न वही क्वालिटी एजुकेशन, वही क्वालिटी, ठीक है, उन्हें इस प्राइस में मिल जाए, ठीक है, सस्ते पैसे में उन्हें अच्छी क्वालिटी से
मतलब पढ़ाया जा सके। तो इसलिए मैंने उन बच्चों को ऊपर काम करने के लिए ये फ़ीस रखी है। आपको लगता नहीं जो आपने फ़ीस रखी है, क्या उससे आपकी एकेडमी के खर्चे वगैरह, और इतनी कम फ़ीस आपने रखी है, क्या लगता है कहीं लॉस में तो नहीं चली जाएगी एकेडमी, या कुछ ऐसा हो? मैम लॉस प्रॉफिट का तो ये है, अगर बच्चों के साथ मैं बच्चों के लिए अगर कुछ कर रहा हूँ ना, तो वहाँ पे जैसे तैसे भी जो चलेगा, ठीक है, वो मैनेज कर लेंगे। अगर बात की जाए आसपास के एरिया की, बरवाला के आसपास के क्या बच्चे भी जो 9th 10th या +2 तक के बच्चे हैं, क्या वो आपके पास आ सकते हैं आसपास के गाँव के भी? जी बिल्कुल आ सकते हैं। इसमें मतलब ये कोई बाउंडेशन नहीं है कि मुझे बरवाला के ही बच्चे चाहिए। जो बच्चा ये चाहता है कि मेरा मैथ बिल्कुल बिल्कुल बेसिक लेवल से, जैसे कि मैंने बताया भई, बेसिक लेवल से हर पॉइंट पे कनेक्टेड रहे बच्चा, हर कंसेप्ट के साथ, ठीक है। नेक्स्ट जो कंसेप्ट पढ़ने वाला है, उससे पहले पीछे वाला जो प्रीवियस कंसेप्ट है, उससे बच्चे को कनेक्ट कर के तैयार किया जाए बच्चे को, ठीक है, ताकि उसका परिणाम अच्छा रहे। तो कोई भी बच्चा आ सकता है जो अपने मैथ को स्ट्रॉन्ग करना चाहता है, जिसका मैथ में इंटरेस्ट हो, ठीक है, या फिर जिसका बिल्कुल ही कमज़ोर चल रहा हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये कोई इश्यू नहीं है कि बच्चा मुझे केवल बरवाला का चाहिए या कहीं और का। सर अगर बात की जाए 9th 10th क्लास के जो बच्चे हैं, कई बार हमने देखा है कि इसी मैथ के चक्कर में जिन बच्चों को नॉन मेडिकल मेडिकल लेना होता है, लेकिन फिर उन्हें अपनी लाइन चेंज करनी पड़ती है, क्योंकि बड़ी फीसें वो दे नहीं सकते, और मैथ या कोई भी सिलेबस ऐसा जो उसकी पढ़ाई वो अच्छे से नहीं कर पाते, फिर उनको अपना एम चेंज करना पड़ जाता है। तो इसके लिए आप क्या कहें? देखिए मैम, दरअसल क्या है, मैंने जैसे कि हम बात कर रहे हैं मध्य वर्गीय बच्चा जो है, उसमें बहुत सारे प्रतिभाशाली बच्चे भी होते हैं, इंटेलिजेंट बच्चे भी होते हैं, लेकिन इस पैसे की तंगी के चलते हुए या इतनी महंगी फीस के चलते हुए वो अपनी पढ़ाई को पूरी साल कंटिन्यू नहीं रख पाते। वो लास्ट के, मैंने जैसे बताया है, 3-4 महीने ही पढ़ पाएंगे, ठीक है। और वो बच्चे क्या करते हैं आगे चल कर के, मतलब उन्हें लगता है कि आगे अगर हम साइंस साइड लेते हैं तो वहाँ पे और भी ज़्यादा महंगी फीसिस रहेंगी, ठीक है, क्योंकि 11th-12th के बच्चा अगर मैथ पढ़ना चाहे तो 12,000 रुपये उसकी समथिंग फ़ीस है मैम। तो बच्चा मतलब अपना एम इसी कारण चेंज कर लेता है कि इतनी महंगी फ़ीस जो है घर वाले अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो मैं उन बच्चों को बस यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपकी समस्या ये महंगी फ़ीस है तो उसे नज़रअंदाज करें। हमने हमारी जो फ़ीसें हैं, जैसे कि 2,500 और 3,000 रुपये रखी है, वो मतलब इसी कारण रखी है, ठीक है, ताकि बच्चा आसानी से अफोर्ड कर सकता है, और वो बच्चे लास्ट के 2-3 महीने पढ़ने की बजाय अभी से हमारी एकेडमी में, ठीक है, एंट्री कर सकता है और वो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू पूरे साल कंटिन्यू रख सकता है। कोई इंक्वायरी वगैरह अगर किसी को करनी है, अभिभावक हैं जो अभी वीडियो देख रहे हैं और वो चाह रहे हैं एकेडमी में आना, विजिट करना, तो अपना फ़ोन नंबर बता दीजिए। जी मेरा नंबर है 92 542 35 018। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 92 542 35 018। चलिए भाई, अभी मौजूद थे ट्रिकी मैथ्स क्लासेस बरवाला की जो मेन बाज़ार है, मेन मार्केट कहा जाता है, जिसको बरवाला का दिल कहा जाता है, उसके बिल्कुल पास में मार्केट गर्ल्स स्कूल के बिल्कुल पास में ये एकेडमी है। रमेश वर्मा सर जो हैं मैथ की ट्रेनिंग दे रहे हैं, मैथ सिखा रहे हैं बच्चों को, और बिल्कुल इजीली तरीके से। ट्रिकी मैथ्स का जो नाम मैं कह रही थी भाई, नाम में क्या एक चीज़ आई है, तो भाई नाम आपने सुना ट्रिकी मैथ्स, इसीलिए ही इसका नाम रखा गया है, क्योंकि मैथ की क्लासेस जो हैं वो ट्रिक्स के ज़रिए दी जाएंगी। और दूसरी बड़ी बात भी, कई बार हमने ये देखा है कि मीडियम वर्गीय यानी कि मध्यम वर्गीय जो परिवार है, जो गवर्नमेंट स्कूल में जाने वाले बच्चे हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की, वो कहीं ना कहीं वंचित रह जाते हैं, क्योंकि मोटी मोटी फीसें जो है माँ बाप नहीं दे पाते, और इसीलिए वो उन एकेडमियों में, उन क्लासेस में एंट्री नहीं कर पाते जहाँ से उन्हें लगता है कि भी वो कोचिंग लेकर के एक अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। तो भाई 9th से लेकर के +2 तक के उन सभी बच्चों के लिए, आप सभी के लिए ये एकेडमी है ट्रिकी मैथ्स क्लास रमेश वर्मा जी की, जिसमें आप बहुत कम फीस में, जैसी फ़ीस इन्होंने बताई है 9th 10th की पूरे सिलेबस की फ़ीस है मात्र 2500 रुपये, पूरा सिलेबस है जी। हाँ, ये मत सोचिए कि एक मंथ की फ़ीस है। और इसके अलावा बात की जाए 1 और 12th की, यानी कि +2 और +1 की, उनकी फ़ीस बिल्कुल ही कम 3,000 रुपये पूरे सिलेबस की फ़ीस, यानी कि पूरे ईयर आप इसमें एकेडमी में आकर के अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। कुछ अलग सीखने को मिलेगा और कुछ अलग, क्योंकि मैथ्स के नाम से जो बच्चे डरते हैं भाई, ये सोचते हैं कि भाई 33 नंबर आ जाए और हम मुश्किल से पास हो जाएं, शायद वो भी उससे कुछ बड़ा कर सकते हैं। और 9th 10th के वो बच्चे जो सोचते थे, जिनका सपना ही था मेडिकल और नॉन मेडिकल लेने का, वो शायद अब सच भी हो सकता है। तो भाई नंबर रमेश सर ने बता दिया है,
एकेडमी की लोकेशन एक बार फिर से बता देती हूँ। मेन बाज़ार जो बरवाला का है, गर्ल्स स्कूल के बिल्कुल पास में है। ट्रिकी मैथ्स क्लासेस के नाम से एकेडमी है, आप आकर के विजिट कर सकते हैं। वो अभिभावक जो अभी तक कन्फ्यूज़न में थे और सोच में थे बच्चों को लेकर के, भाई क्योंकि एक मैथ्स और इंग्लिश ही ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें बच्चा ये सोचता है कि बहुत मुश्किल से पास होगा, और माँ बाप को कहीं ना कहीं बहुत चिंता रहती है बच्चों की। तो भाई आपकी वो चिंता दूर हो चुकी है, एक बार आप विजिट ज़रूर कीजिए। और डेमो क्लासेस हैं 3 दिन की, आप उसमें भी ज़रूर आइए। पूरी जानकारी आप एकेडमी में आकर के या जो सर ने नंबर दिए हैं उन पर आकर के ले सकते हैं। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए और आप बताइए आप कब आ रहे हैं। धन्यवाद।